अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम एक स्टेप आगे चलेंगे कि अगर आप कार्ड होल्डर हैं, आपने कार्ड ले लिया है, तो उसको मैनेज कैसे करना है और कार्ड को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी मालूमात हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार टिप शेयर करूंगा और वो टिप ये होगी कि ऐसा कौन सा बैंक है जो क्रेडिट कार्ड की फ़ीस चार्ज ही नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्रेडिट कार्ड देता है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड का मतलब यह है कि आपके पास एक क्रेडिट लिमिट है, ठीक है। और जब क्रेडिट लिमिट होती है तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी से गुजरना पड़ता है। आपको आपके रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये आपको बता दूँ कि नेक्स्ट एक वीडियो आने वाली है जिसमें ये जो मैं अभी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और वो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत यूनिक कंटेंट है। तो आए हम बात करते हैं कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ECIB, DPD, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, मिनिमम पेमेंट और डिफ़ॉल्ट। अब जहाँ भी क्रेडिट की बात आती है, जहाँ भी लोन की बात आती है, इन ये 4-5 चीज़ें ना आपकी लाइफ में आपके और इसके साथ अटैच होती हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि ECIB क्या होती है? अगर तो हम इसका सिर्फ मतलब देखें तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। लेकिन ये है क्या? सादा अल्फाज में ये क्या है? हर बंदे की ना स्टेट बैंक के पास क्रेडिट रिपोर्ट होती है, मतलब कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बैड है या गुड है। अब ये किस तरह बनती है, कैसे डिपेंड करती है, बैड क्रेडिट हिस्ट्री कैसे होती है और गुड क्रेडिट हिस्ट्री कैसे होती है। और ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप कभी भी किसी भी जगह से लोन अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपकी ECIB चेक की जाती है। क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि आपको मज़ीद कोई लोन की फैसिलिटी दी जा सके। तो ये है ECIB। आगे चल के आपसे ये भी शेयर करेंगे कि ये क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनती है। दूसरी बात की थी मैंने DPD। DPD होता है डे पीरियड ड्यूज़। DPD डे पीरियड ड्यूज़। जैसा कि आप क्रेडिट कार्ड या लोन आपने लिया हुआ है और आपकी ड्यू डेट के बाद जितने डेज़ आपके गुजर जाएंगे वो आपकी होगी DPD। फ़र्ज़ करें कि आपके ड्यू डेट के बाद आपके 5 दिन गुजर गए हैं, तो आप 5 DPD 5 में फॉल कर रहे हैं। तो ये आपका जितना जितना लेट होता जाएगा आपकी DPD बन जाएगी, और ये चीज़ें आपको जब आप कार्ड लेंगे या लोन लेंगे तो ये आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी। इसलिए मैंने आप इस वीडियो में आपको ये यूनिक और टर्मिनोलॉजीज़ के साथ आपकी वाकफियत करवा रहा हूँ। उसके बाद आएगा 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। अब जब आप कार्ड लेंगे तो आपको ना इस तरह की चीज़ें सुननी पड़ेंगी कि आप 30 डेज़ में फॉल कर रहे हैं, आप 60 डेज़ में फॉल कर रहे हैं, आप 90 डेज़ में फॉल कर रहे हैं। ये डेज़ का क्या सीन होता है? डेज़ का सीन ये होता है कि अगर ड्यू डेट के बाद अगर आपका बिल जनरेट हुआ है और उसकी ड्यू डेट आई और उसके बाद आपके 30 दिन गुजर गए हैं, तो आप 30 डेज़ में फॉल कर रहे हैं। अगर 30 से ज़्यादा हो गए तो आप 60 में कर रहे हैं, और अगर 60 से ज़्यादा हो गया 90s में चलेंगे तो आप 90 डेज़ में फॉल कर रहे हैं। तो ये होता है डेज़, जो आपको अक्सर जो बैंक की तरफ से कॉल भी होती है उसमें आपको कहा भी जाता है कि आप 90 डेज़ में फॉल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आएगी मिनिमम पेमेंट। मिनिमम पेमेंट क्या होती है कि आपको आपका बिल जनरेट हुआ है क्रेडिट कार्ड पे, आपने यूज़ किया है 50,000 का, ठीक है। और आपका बिल आया जी, आपका 50,000 का बिल है और आपकी जो मिनिमम पेमेंट बन रही है वो 5,000 या 6,000 है या 7,000 है। हम मिनिमम पेमेंट को दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट ये है कि अगर ड्यू डेट तक आपके पास फंड अरेंज नहीं हो रहे और ड्यू डेट आपकी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप मिनिमम पेमेंट अदा करके नेक्स्ट बिल तक का टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फंड मौजूद हैं और आपको ये कहा जाता है बैंक की तरफ से या किसी भी तरफ से कि आप मिनिमम पेमेंट अदा करें और आपको 1 महीने का टाइम आगे मिल जाएगा, तो आपने ऐसा नहीं करना। उसकी वजह पता ही क्या है? उसकी वजह यह है कि जो आप मिनिमम पेमेंट अदा करते हैं ये जस्ट मार्कअप है। आपकी जो एक्चुअल आपने इस्तेमाल किया हुआ है वो वहीं पे रहेगा, उसमें से इसकी डिडक्शन नहीं होगी कि आप ये सोचें कि मैं 5,000 दे दी है और मेरी 50,000 का बिल था और उसमें से 5 कट जाएगा और मेरा 45 रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो जस्ट आपका मार्कअप है, वो जस्ट समझ लें कि वो आपसे उन्होंने एक्स्ट्रा एक चार्जेस ले लिए हैं, सूद की मद में एक अमाउंट ले ली है।
तो इसलिए आपके पास अगर बिल अदा करने के वसाइल हैं और अगर आप बिल अदा कर सकते हैं, तो आप क्या करें, आप पूरा बिल अदा करें या उसको इंस्टॉलमेंट करवा लें या फिर पूरा बिल अदा कर दें, लेकिन मिनिमम पेमेंट बिला वजह आप ना करें। अब आखिर में जो वर्ड ही इस तरह का है कि डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बैंकिंग के अंदर आप जब कोई क्रेडिट लिमिट लेते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या आता है? डिफ़ॉल्ट वर्ड से ही आपको ये फ़ील होता है कि डिफ़ॉल्ट जैसे कि अब कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है या कोई श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया या कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर गया। तो वो कैसे होता है कि जब आपका एक्सट्रीम डेज़ गुज़र जाएँ या एक्सट्रीम टाइम गुज़र जाए और आप अपनी लिमिट या अपनी पेमेंट अदा ना करें, तो उस वक़्त आप डिफ़ॉल्ट कंसिडर होते हैं। तो बैंक में डिफ़ॉल्ट अब कब होते हैं? जब आप 178 डेज़ तक ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट नहीं करते, तो आप डिफ़ॉल्ट कंसिडर होते हैं। डिफ़ॉल्ट के बाद आपकी आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। आपको मज़ीद अब डिसाइड करता है कि जितनी भी अमाउंट बनी है, वो अब वो बैंक जो है उसको कोर्ट में भी डील कर सकता है। डिफ़ॉल्ट के मुतल्लिक और इन सारी चीज़ों के मुतल्लिक और जो ये बैंक स्टाफ, रिकवरी स्टाफ होता है, ये आपसे क्या मिस्टेक करवाता है, इसके मुतल्लिक एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है इसी चैनल पे। इसलिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं डिटेल गाइड करूँगा कि ये बैंक वाले कैसे आपको यूज़ करके आपसे गलत डिसीजन करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बात की थी ईसीआईबी। अब ईसीआईबी कैसे ख़राब होती है? ऐसे ख़राब होती है, अगर कोई बंदा 90 डेज़ तक बिल अदा नहीं करता, जैसे डाइ नाइन डीपीडी उसकी 90s आती है, तो वो एक उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही होती है कि वो कब तक वो अगर क्रेडिट देता है, तो वो कितने डेज़ तक वो वापस कर सकता है। सारा रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास आ रहा होता है और नेक्स्ट आप किसी जगह से भी जब लोन अप्लाई करते हैं, तो वो देखते हैं कि इसका डीपीडी क्या था, इसने लास्ट जो पेमेंट थी, ये कितने डेज़ तक इसने एक्सटेंड की थी। अगर आप एक बंदा 90 डेज़ में जाके पेमेंट करता है, तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 90 डेज़ की होगी। ये डेज़ हैं, ये डिपेंड करते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को शो करने के लिए। अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो ये क्रेडिट हिस्ट्री में आ जाता है कि आप डिफ़ॉल्ट हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो है, उसके अंदर हम ये डिफ़ॉल्ट के मसले को भी हल करेंगे कि डिफ़ॉल्ट अगर हो जाए तो उसको कैसे डील करते हैं। तो वो आने वाली वीडियो में आप वो भी देखेंगे। और शुरू में आपसे मैंने एक बात की थी कि आज आपके साथ मैं एक टिप शेयर करूँगा, एक यूनिक टिप शेयर करूँगा कि ऐसा कौन-सा बैंक है कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड देता है। तो जनाब, आप अगर अल्फ़लाह का कार्ड अप्लाई करते हैं और अगर अब अल्फ़लाह बैंक आपको कार्ड दे देता है, तो उसकी सालाना फ़ीस नहीं होती। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको लाइक करें और कोशिश करें कि बाकी अपने बहन-भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि इस तरह की यूनिक चीज़ें तो आप तमाम बहन-भाइयों तक पहुँच जाएँ, ताकि वो भी, अगर उनको भी इस तरह के मसाइल दरपेश हों, तो वो भी इसको समझ के इसको मैनेज करके चलें। इसके साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।